सालार का ट्रेलर आया और मानो धुआं धुआं हो गया। पहले जो था और जो अब दिखा उसमें बहुत ज्यादा फासला। प्रशांत नील को पहले लगा कि भाई पहले ट्रेलर से कुछ नहीं होने वाला, लोग कन्विंस नहीं होंगे, 400 करोड़ का बजट है, पैसे कैसे वसूलोगे, तो कुछ दमदार लेकर आए। और करना भी क्यों ना पड़ता, भाई सालार है, इतना खर्चा हुआ है, प्रभास है, बैक टू बैक इतनी हिट फिल्में उनकी नहीं आ रही थी, लेकिन अब सालार उनके पास मौका है। ऐसा जब पहला ट्रेलर आया था तो वो इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा था, लोगों को लगा था कि भाई इसमें इतनी ताकत नहीं है, बहुत फीका फीका सा लग रहा है, प्रभास को एवरेज दिखाया गया है, प्रभास से ज्यादा तो बाकी अच्छे लग रहे हैं रोल में। लेकिन अब जब दूसरा ट्रेलर आया है भाई धुआं धुआं हो गया है और ऐसा लग रहा है कि डंकी का जो रिकॉर्ड है, डंकी का जो आप कह लीजिए बजट है, वो एक दिन में ही उड़ा देगी सालार, जबकि सालार का खुद का बजट 400 करोड़ का है। जी हाँ, 400 करोड़ के बजट में सालार बनी है और ट्रेलर जबरदस्त है, एक्शन काफी बढ़िया है और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। दूसरा ट्रेलर एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरा है, लेकिन जो पहला था उसमें ऐसा नजर नहीं आया था। जो पहला ट्रेलर दर्शकों को नजर में आया था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी निराशा हुई थी, क्योंकि ऐसा लगा कि उसमें प्रभास का जो स्क्रीन स्पेस है वो कम है। लेकिन अब मेकर्स ने वो भी पूरा कर दिया है, निराशा दूर कर दी है फैंस की और सालार का ट्रेलर 2 रिलीज हो गया है, जिसमें प्रभास ही प्रभास नजर आ रहे हैं। पहले में ऐसा लगा था कि जो प्रभास है वो बहुत ही फीके से नजर आ रहे हैं, जिस तरह के वो एक्शंस कर रहे हैं उस तरह का उनका लुक नहीं है, उस तरह का अवतार में वो नहीं नजर आए। लेकिन अब वो भी शायद दूर हो गई है, जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है दूसरे ट्रेलर में वो काबिले तारीफ है। पहला ट्रेलर आया तो लगा कि भाई सब जो रिकॉर्ड है वो कोई रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि सालार के आने से पहले ही उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वो इंडिया की नहीं इतिहास की यानी कि इंडिया सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनेगी, 2023 की पहली फिल्म बनेगी। फिर जब सालार का पहला ट्रेलर आया तो उम्मीदों पर पानी पानी फिर गया, लेकिन अब जब दूसरा ट्रेलर आया तो सबको लग रहा है तो सारे रिकॉर्ड्स चुटकी बजाते ही टूट जाएंगे। लीड एक्टर प्रभास है, लेकिन साथ में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन को भी दिखाया गया है, जिनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी साबित हो रही है। पहला ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगा था कि भाई नैया डूब गई, तुम्हारे 400 करोड़ बर्बाद हो गए, लेकिन दूसरे ट्रेलर ने सबकी आंखें खोल कर रख दी हैं कि पूरा सिनेमा मानो हिल गया। अगर आपको बताएं, 1 घंटे में, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 घंटे में 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए हैं सालार के दूसरे ट्रेलर पर। हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो काफी अच्छी मतलब प्रोग्रेशन देखने को मिल रही है, लोगों को ये ट्रेलर देखकर गूज़बम्स आ रहे हैं, ऐसा कमेंट्स किए जा रहे हैं। और लेकिन एक बात यहाँ पर जो थोड़ी सी फीकी साबित हुई वो ये कि जिस तरह खून खराबे में प्रभास को पोस्टर में देखा जा रहा था, उतना खून खराबा शायद हमें ट्रेलर में देखने को नहीं मिला है। अगर कंपेयर किया जाए इंडिया सिनेमा की एनिमल से, तो एनिमल में शायद वो ज्यादा लगी, लेकिन सालार ने अब उस चीज को भी तोड़ दिया है। और अगर किसी से भी पूछा जाए कि सालार या डंकी, तो लोगों के मानो आप कह लीजिए ओपिनियन चेंज हो गए हैं। जैसा कि प्रशांत नील चाहते थे कि भाई इतना सारा पैसा लगाया है, कुछ तो सामने आए, कुछ तो सामने आए, शायद वो लोगों के माइंडसेट बदलने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ट्रेलर से पहले ये पूछा जा रहा था कि सालार या डंकी, सालार या डंकी, तो लोगों ने सबसे ज्यादा डंकी को चुना था। लेकिन लोगों की माइंडसेट अब बदल गई है और वो अब चुन रहे हैं तो सालार को चुन रहे हैं। 2 मिनट 53 सेकंड के ट्रेलर में श्रुति हसन भी नजर आई और जगपति बापू की भी झलक नजर आई, लेकिन वो बस झलक थी, आप कह लीजिए कुछ 2-3 सेकंड की झलक थी और एग्जैक्टली पता नहीं चला कि भाई उनका रोल क्या है। लेकिन खान सार की स्टोरी को प्रभास ने एक मोड़ तो दिया है और लोगों को वो स्टोरी देखकर गूज़बम्स भी आए हैं। लेकिन एक्चुअल में स्टोरी क्या है, 2 दोस्तों की वो जो स्टोरी है जो दुश्मनी में बदल जाती है, वो तो थिएटर्स में देखकर ही मजा आएगा। आपको क्या लगता है कि प्रभास की जो सालार है वो क्या
काम करेगी, वो क्या रचेगी, रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाएगी या वो बॉक्स ऑफिस पर फीकी साबित हो जाएगी। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि जो बजट है वो 400 करोड़ का है। वो 400 करोड़ इसलिए ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि कई फिल्में इतनी ही कमाई कर पाती हैं। तो प्रभास की फिल्म है, क्योंकि बैक टू बैक अगर देखें तो उनकी आदि पुरुष आई थी, साहो आई थी, तो वो थोड़ी सी आप कह लीजिए इतनी हिट साबित नहीं हुई थी। 2017 में उनकी एक अच्छी फिल्म आई थी बाहुबली 2 द कंक्लूजन, उसके बाद हमें प्रभास की इतनी अच्छी कोई फिल्म देखने को नहीं मिली है। तो लोगों को उम्मीद है कि भाई प्रभास अब सालार में कुछ करेंगे, जो कि ट्रेलर 2 में साबित हो गया है। आपको क्या लगता है पार्ट 1 सीज फायर कैसा होगा? क्या आप लोग देखने जाएंगे? हमें कमेंट करके बताएं और तमाम ऐसी और रिव्यूज के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।